LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। अगर कोई आपसे पूछे कि LIC की कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बताए, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा जीवन आनंद, जीवन आधार, जीवन सरल या ऐसे ही कोई पॉलिसी जो कि यूलिप पॉलिसी है। लेकिन क्या आपको पता है कि LIC ने एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी लॉन्च की है जो कि मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट में अवेलेबल है। जी हाँ, LIC ने लॉन्च की है LIC टेक टर्म प्लान 854, जो कि एक प्योर ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस LIC टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं इसको 2 भाग में डिवाइड करूँगा। आज के इस पार्ट 1 में मैं आपको समझाऊंगा उसके फीचर्स, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, द राइडर्स विच आर अवेलेबल और उसके प्रोज एंड कॉन्स। और दूसरे भाग में पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इस LIC टर्म इंश्योरेंस के कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। उसके अलावा आपके प्राइस कंपैरिजन में ये कैसे स्टैंड करती है विद रिस्पेक्ट टू द अदर पॉलिसीज इन द मार्केट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि LIC टेक टर्म प्लान 854 है क्या। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऑनलाइन प्योर रिस्क टर्म इंश्योरेंस प्लान है। कंफ्यूज इतने सारे टेक्निकल जार्गन से, लेट मी क्लियर इट। तो सबसे पहले नॉन लिंक, इसका मतलब है कि LIC के ये पॉलिसी के जो भी कॉर्पस अमाउंट LIC के पास है उसको वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स इसका मार्केट के परफॉर्मेंस से, आपके स्टॉक्स के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ पे आपका कॉर्पस कंप्लीटली सेफ है। दैट्स वन। सेकेंड इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिसका मतलब है कि यह पॉलिसी आपको कोई डिविडेंड, कोई बोनस एक्सेट्रा नहीं देगी। थर्ड इज ऑनलाइन, जिसका मतलब है यह पॉलिसी आप सिर्फ ऑनलाइन चैनल से खरीद सकते हैं। And even on online, you cannot buy it from online aggregators like Policy Bazaar or CoverFox. You can buy it only from LIC वेबसाइट डायरेक्टली। तो आप LIC वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए और वहाँ पे आप इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तो प्योर रिस्क मतलब जब तक आप अलाइव हैं आपका रिस्क कवर है LIC के पास, और अगर आपकी डेथ हो गई पॉलिसी पीरियड में तो आपको पैसे मिलेंगे। बट अगर पॉलिसी पीरियड में आपकी डेथ नहीं होती तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। And that's what a term insurance is all about. So that's the definition. Now let's understand कि इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। So friends, LIC की टेक टर्म प्लान 854 टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए सबसे पहले आपकी एज लिमिट होनी चाहिए बिटवीन 18 ईयर्स एंड 65 ईयर्स। सेकेंड इज द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। यह पॉलिसी मैक्सिमम 80 ईयर्स की एज तक ही वैलिड है। द थर्ड इज द मैक्सिमम पॉलिसी होल्डिंग पीरियड। यह पॉलिसी आप 10 से 40 साल के लिए ले सकते हैं और 40 साल से ज़्यादा यह पॉलिसी को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 18 ईयर्स की एज पे हैं तो टेक्निकली यू आर एलिजिबल टू बाई दिस LIC टेक टर्म प्लान 854। लेकिन आप यह पॉलिसी मैक्सिमम 40 ईयर्स के लिए ले सकते हैं, यानी कि 18 + 40 58 ईयर्स के बाद आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम 10 लाख की पॉलिसी लेनी होगी और कोई अपर लिमिट नहीं है इस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द पॉलिसी पेमेंट टर्म्स। तो आप ये टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त या तो आप पूरा अमाउंट एक साथ पे कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपको इमीडिएटली पॉलिसी मिल जाएगी जो कि पूरे पॉलिसी पीरियड में वैलिड रहेगी। दैट्स वन ऑप्शन। द सेकेंड ऑप्शन इज लिमिटेड पेमेंट टर्म, जहाँ पे इससे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 40 साल की पॉलिसी खरीदी है तो आप 20 साल के लिए पे करोगे और 20 साल के बाद आपको पूरा 40 साल का कवर मिल जाएगा। द थर्ड इज द रेगुलर पेमेंट पॉलिसी, जहाँ पे आप हर साल पे करके रिन्यू कराएंगे अपने पॉलिसी को। द नेक्स्ट फीचर इज रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑप्शंस। तो ये पॉलिसी 2 वेरिएंट्स में आती है। द फर्स्ट वेरिएंट इज द लिमिटेड सम एश्योर्ड, जहाँ पे आपने जितनी सम एश्योर्ड की पॉलिसी खरीदी है वही सम एश्योर्ड आपके पॉलिसी पीरियड में कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जहाँ पे आफ्टर सम टाइम
योर सम एश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है 40 साल के लिए, सो फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 1 करोड़ ही रहेगा, बट फ्रॉम 6th ईयर ऑनवर्ड्स आपका सम एश्योर्ड 10% एवरी ईयर इंक्रीज होगा अप टू मैक्सिमम ऑफ 100%। तो यानी कि हमारे एग्जाम्पल में 6th ईयर में आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा 1.1 करोड़, 7th ईयर में हो जाएगा 1.2 करोड़, 8th ईयर में 1.3 करोड़ एंड सो ऑन। और 15th ईयर में जब आपके 10 साल हो जाएंगे पॉलिसी को फ्रॉम 6th ईयर, आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा 2 करोड़। दैट विल बी द मैक्सिमम इंक्रीज इन द सम एश्योर्ड। सो आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी 15 साल में 2 करोड़ की पॉलिसी बन जाएगी। आपको इस पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ एक राइडर मिलेगा, विच इज द एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर होता क्या है? मान लीजिए आपने 2 करोड़ सम इंश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस लिया है और उसके ऊपर आपने 25 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है। सो इन केस यू डाई ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो आपके नॉमिनी को 2 करोड़ जो ओरिजिनल सम एश्योर्ड है पॉलिसी का और 25 लाख जो आपका राइडर है, एक्सीडेंटल राइडर का अमाउंट, वो मिलेगा। तो आपके नॉमिनी को बेसिकली 2.25 करोड़ मिलेंगे। बट इन केस आपकी डेथ नॉन एक्सीडेंट रीजन से होती है, मे बी नेचुरल और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से, तो आपको सिर्फ पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है विच इज 2 करोड़ आपको वो मिलेगा। सो कीप दैट इन माइंड। तो ये तो हो गया पॉलिसी की फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब समझते हैं पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन। सबसे पहले पॉलिसी के प्रोज या गुड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज इट्स ब्रांड नेम। जी हाँ, यह पॉलिसी LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और LIC बाय डिफॉल्ट इंडियंस का सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। तो दैट गिव्स इट एन एडेड एडवांटेज कि आपको एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड डिपेंडेबल इंश्योरेंस प्रोवाइडर की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है। द सेकेंड इज द हाई क्लेम सेटलमेंट रेशो एंड द हाई अमाउंट सेटलमेंट रेशो। दोस्तों देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो, जिसका मतलब होता है कितने लोगों ने क्लेम किया और उनमें से कितने लोगों का क्लेम सेटल हुआ, और दूसरा होता है अमाउंट सेटलमेंट रेशो, जो होता है कि कितने अमाउंट का क्लेम किया गया है और उनमें से कितने अमाउंट के क्लेम्स को पास किया गया है। सो LIC के केस में क्लेम सेटलमेंट रेशो और अमाउंट सेटलमेंट रेशो दोनों बहुत अच्छे हैं, 95-96% के ऊपर हैं। आपको उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। द थर्ड थिंग विच इज गुड फॉर LIC इज द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस टर्म इंश्योरेंस। नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस बहुत सिंपल होना चाहिए। द कॉन्सेप्ट शुड बी कि आपने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, अगर आप पॉलिसी पीरियड में आपकी डेथ हो जाती है तो योर नॉमिनी गेट्स द मनी, अगर डेथ नहीं होती है तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। बट आज अगर आप पॉलिसी बाजार कवर फॉक्स पे जाओगे तो पॉलिसी खरीदना इतना कॉम्प्लिकेट हो गया है दैट यू गेट हेडेक। आपको समझ नहीं आता है क्योंकि इतने सारे राइडर्स ऐड कर दिए हैं, इतने सारे पेमेंट टर्म्स ऐड कर दिए हैं, इतने सारे मनी बैक प्लान्स ऐड कर दिए हैं। उन लोगों ने टर्म इंश्योरेंस की खिचड़ी बना के एंडोमेंट पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी सब कुछ उसी में डाल के टर्म इंश्योरेंस के नाम पे बेच रहे हैं, एंड दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इस मामले में LIC की ये टेक टर्म प्लान 854 बहुत अच्छी है। उन्होंने सिर्फ एक राइडर दिया है विच इज एक्सीडेंट राइडर, और ये भी मेरे हिसाब से आप में से किसी को लेना नहीं चाहिए। एक्सीडेंटल राइडर अगर आपको लेना है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए, दैट विल बी मच बेटर इंस्टेड ऑफ बंडलिंग इट एज अ राइडर ऑन टर्म इंश्योरेंस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। LIC की ये पॉलिसी अगर आप मार्केट प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस्ड है। ये ICICI से थोड़ी सी महंगी है, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं HSBC, HDFC, SBI, इन सब से ये पॉलिसी सस्ती है। यानी कि इट्स अ वेरी गुड डील विच यू विल गेट इन द मार्केट। तो ये हो गई गुड थिंग्स अबाउट द LIC टेक टर्म प्लान 854। अब आते हैं थोड़े नेगेटिव सिनेरियोज पे। सबसे पहले इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है जहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, वो उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगा मुझे, एंड ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो
आप कोई कस्टमर केयर या हेल्पलाइन पे कॉल करके नहीं समझ सकते हैं। आपको ईमेल ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे। इट बिकम्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। ये एक आपका ड्रॉबैक है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में। द सेकेंड ड्रॉबैक इज आपकी पॉलिसी इश्यू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि पॉलिसी आपने खरीद ली, खरीदने से पहले आपको सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ता है, सारे फॉर्म्स अपलोड करने पड़ते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद आपने पेमेंट किया, आपका मेडिकल स्केड्यूल होता है। मेडिकल स्केड्यूल होने के बाद आपको मेडिकल कंपनी जो है वो LIC को रिपोर्ट भेजेगी। मेरे केस में वो रिपोर्ट 2 हफ्ते तक गई नहीं, आई डो नॉट नो वाई, बट मैंने जब एस्केलेट किया तो फिर उन लोगों ने रिपोर्ट भेजी। उसके बाद उनका कॉल आया, उन्होंने 3-4 और डॉक्यूमेंट्स पूछे मुझसे, फिर मैंने वो दिया। उसके बाद उनका कॉल आया कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें यूरिन सैंपल आपका मिस हो गया है, जबकि मैंने यूरिन सैंपल दिया था। तो फिर मैंने वो मेडिकल सेंटर में कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो गलती से वो डिलीट हो गया, आपको वापस आके देना पड़ेगा। तो अगेन आई हैड टू गो बैक। आई डो नॉट नो ये मेरे साथ ही हुआ या इन जनरल प्रोसेस ऐसा है, बट दिस इज़ वन ऑफ द सिनेरियोज जहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। बट अपार्ट फ्रॉम these आर समथिंग विच LIC आई एम श्योर कैन इम्प्रूव इन फ्यूचर, या फिर आप थोड़ा बहुत सब्र करेंगे तो ये आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बट एक बार आपकी पॉलिसी अगर आपके इश्यू हो गई, then I think you should not have any problems in future. Final recommendation is to go for LIC Tech Term Plan 854 without any hesitation. LIC का नाम, LIC का विश्वास and competitive pricing along with the fact that this is a very simple pure term insurance policy makes it a winner, and मैंने personally खरीदा है। I'll suggest आप लोग भी इसको खरीदिए। So ये हो गया पार्ट 1। अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि आप ये पॉलिसी खरीद कैसे सकते हैं ऑनलाइन, इसके क्या क्या वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, और हम इसका मार्केट कंपैरिजन भी देखेंगे कि मार्केट में जो बाकी पॉलिसीज़ हैं उसके मुकाबले इसका प्राइसिंग कैसा है। तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। Please remember to like, subscribe and share. Until next time, this is Shan signing off. Bye. Take care.